हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। एक्चुअली में ये जो हमारा टॉपिक है ना वो केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो हम लोग जो है बिहार एपीओ और जुडिशरी को फोकस करते हुए और ख़ास करके ये हमारा जो वीडियोस हो भी हम अपलोड कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो है ना प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए जो इसको बनाया जा रहा है, तो इसको जो है आप नोट डाउन ज़रूर करें। ठीक है, और दूसरी बात, यदि चैनल में नए व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत ही आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, हम पूरा का पूरा साइंस जो है, बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के पूरे टॉपिक हम कवर करेंगे। ये आपको जो है प्लेलिस्ट में जा कर के जो है आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं, पूरा का पूरा जो है मिल जाएगा, स्पेशल फॉर बिहार जुडिशरी एंड एपीओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम पूरा पढ़ेंगे एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में। जो भी हाईलाइटेड पॉइंट होंगे वो सारा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले देखो, अम्ल क्या होता है, एसिड क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसा जो खाने में खट्टा हो। ठीक है, कोई भी चीज़ खा रहे हो ऐसे जो खाने में सौर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो एसिड होते हैं। कोई भी चीज़ ऐसा, यानी कोई सब्सटेंस खाने में जो कड़वा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो क्षार होता है। और जो खाने में नमकीना रह लगता है, यानी कि सॉल्टी लगता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। तो आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा यही हम कवर करेंगे, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, और कुछ बेसिक पॉइंट्स को भी देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो एक चार्ट बना हुआ है। इसमें चार्ट में अम्ल और क्षार को हम जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रॉपर्टीज़ जस्ट लाइक टेस्ट, यानी कि स्वाद। स्वाद में जो है अम्ल खट्टा होता है, यानी कि, और क्षार जो है कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। अगर हम जलीय विलयन देखें, यानी एक्वा सॉल्यूशन, दोनों को पानी में डाल के देखें, तो ये जो है ना H+ आयन प्रोड्यूस करता है, और ये जो है क्षार OH- आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तीसरा जो फैक्ट है यहाँ पे, लिटमस पेपर। ठीक है, देखो एक तरह का पेपर होता है ये लिटमस पेपर, जो है एक तरह का पेपर होता है जो ये बताता है कि कोई चीज़ एसिड है या कोई चीज़ बेस है। सिंपल सी बात है, उस पेपर को हम टेस्ट बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं लिटमस टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जो लिटमस पेपर है ना, वो थैलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट है जिसका नाम है लाइकेन, उससे बना होता है। ये इसका जो नेचुरल कलर होता है वो बैंगनी होता है। तो अगर तुम्हारे पास अम्ल है तो ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। ठीक है, यानी ब्लू लिटमस टू रेड कर देगा, और क्षार रहेगा तो लाल को नीला कर देगा। एसिड वो जो भी मटेरियल है, बेस है, तो उसमें डालने पे लाल से नीला हो जाएगा। ठीक है, पीएच स्केल की बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। देखो, कोई चीज़ अम्लीय या क्षारीय है, उसकी स्ट्रेंथ को पता करना। ठीक है, कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है। ठीक है, ये जो पता करना ही क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। इसको डिस्कवर की थी सोरेन सोरेंसन। ठीक है, क्या नाम है इसका, सोरेन, ठीक है, सोरेंसन। तो ये इन्होंने डिस्कवर किया था इसको, पीएच स्केल को। पी फॉर स्टैंड फॉर पोटेंज। ठीक है, और एच जो हाइड्रोजन है, तो इसको बोलते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अब एक्चुअली में ये जो पोटेंज है ना, ये जर्मन वर्ड है। ठीक है, तो इसका कुछ मीनिंग होगा। पोटेंज का मतलब होता है पावर, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो पीएच स्केल होता है, इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हो। तो ये भी याद रखना, इसमें दो दो होता है, पीएच और पीओएच, दोनों को मिला करके 14 होता है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करें, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 14 है। ये वाला हिस्सा पूरा सेगमेंट H+ वाला है, ये OH- वाला है। तो अगर हम ऐसे देखें तो अम्ल, और यहाँ पे बीच में 7 है जो कि न्यूट्रल है। तो यहाँ से जैसे जैसे हम जाएंगे, देखो एसिडिटी घटते हुए चली गई, 7 पे कोई एसिड नहीं, कोई बेस नहीं, फिर यहाँ पे बेसिक बढ़ते हुए चली गई। तो याद रखना, इसका एक फार्मूला आता है, pH = -log10 H3O पे 1+, और pH जो है 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/H आयन के। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें याद कर लेना।
कुछ इंपॉर्टेंट एसिड के बारे में हम देखते हैं जो जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होता है? बैटरी में। बैटरी देखो दो तरह की होती है, एक प्राइमरी होती है, प्राइमरी बैटरी, एक होता है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी, इसको प्राथमिक और द्वितीयक बैटरी कहते हो। जिस बैटरी को तुम चार्ज नहीं कर सकते वो प्राइमरी है। जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे जो घड़ी है, घड़ी में जो सेल लगा है, ठीक है, वो चार्ज तो नहीं हो सकती ना। ठीक है, तो बहुत सारे सेल को मिलाने के बाद बैटरी बनी। तो या कोई सोचो जो टॉर्च लाइट है, टॉर्च में बहुत सारे सेल लगते हैं ना, तो बैटरी बन गई ना। अब बताओ ये चार्ज कर सकते क्या? वन टाइम यूजेबल है। ठीक है, तो प्राइमरी हो गया। लेकिन जो इन्वर्टर वाली बैटरी है वो तो चार्ज कर सकते हो ना, तो वो क्या है? वो सेकेंडरी बैटरी है। ठीक है, तो कह रहे हैं बैटरी, वाहनों की बैटरी में इसको डालते हैं। पीएच वैल्यू इसका कितना है? 0.5 है। ठीक है, अब दूसरी एसिड की बात कर लेते हैं, HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसे ही म्यूरेटिक एसिड के बारे में बोलते हैं। पीएच वैल्यू इसका 1.5 है। स्टमक एसिड भी कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस में ये रहता है ये। ठीक है, उसके बाद इसका मैक्सिमम यूज़ क्या करते हैं? टॉयलेट क्लीनर में इसका यूज़ किया जाता है। HNO3 क्या होता है? इसकी पीएच वैल्यू पहले देख लो, 3 होती है। नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हो। ठीक है, नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है, क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको क्वीन ऑफ एसिड बोलते हो, अम्लों की रानी भी बोलते हो। क्लीनिंग ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी की क्लीनिंग में किया जाता है। और इसको एक्सप्लोसिव एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि TNT जिसको बोलते हो ट्राई नाइट्रो टालुइन, और TNP ट्राई नाइट्रोफिनाल, और एक होता है TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये तीनों जो है क्या होते हैं? विस्फोटक होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है ना HNO3 मिलाया जाता है। ठीक है, और एक और चीज़ देखो, अगर हम HCl और HNO3 को दोनों को मिला देते हैं, किस रेशियो में? 3:1 में, यानी कि 3 हिस्सा अगर HCl ले लें और 1 हिस्सा HNO3 ले लें, तो जो बनता है ना, जो मटेरियल, उसको हम बोलते हैं रॉयल वाटर या अम्लराज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्लराज का रेशियो जो है किससे किससे मिलकर बना है? HCl और HNO3 से। किस रेशियो मिलके बना, याद रखना, इसे ही एक्वारिजिया कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्वारिजिया क्या होता है। तो ये भी क्लीनिंग ऑफ ज्वेलरी के लिए, तो या तो रॉयल वाटर होगा, या तो एक्वारिजिया, ये ऐसे ऐसे ये चारों पॉइंट किसी न किसी को एक तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, ये NaSCO3 इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। जब भी हाइड्रोजन लगता है तो बायो समझ लेना, बायो कह रहे हैं, बाई। ठीक है, सॉरी। तो इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, स्वीट सोडा, मीठा सोडा इसको बोलते हैं, और बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। पीएच की वैल्यू 10 से लेके 12 के बीच में रहता है। इसका यूज जो एंटी एसिड के तौर पे करते हैं, प्रति अम्ल। ठीक है, इसमें से CO2 गैस बाहर निकलती है। इसका यूज जो है फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। जैसे ही हम इसको डालेंगे तो CO2 का फॉर्मेशन होगा, और फिर CO2 जो है बाहर निकल करके ऑक्सीजन को रोक देगी। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कहाँ यूज़ होता है और क्या है। ठीक है, MgOH ट्वाइस इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ बेस भी हैं इसमें। ठीक है, तो MgOH ट्वाइस, अब एक्चुअली में देखो ये ना एसिड नहीं है, ये बिल्कुल याद रखना, बेस है। देखो MgOH ट्वाइस, देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें बेस भी मिला लेते हैं, बेस और सॉल्ट दोनों का इंपॉर्टेंट है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको एंटासिड बोलते हैं, डोमेस्टिक नेम है इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो जो हम लोग इनो वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसमें इसकी मात्रा रहती है। पीएच वैल्यू 10.5 से लेकर 12 होता है। मैग्नीशियम ही हाइड्रोक्साइड है। Na2CO3 × 10H2 की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, दामन सोडा। ठीक है, तो एक चीज़ कंफ्यूज मत होना, ये है बेकिंग सोडा। ठीक है, और ये है तुम्हारा, ये है वॉशिंग सोडा। अब दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कौन सा फार्मूला है। तो देखो यहाँ पे वाटर है, कपड़े धुलने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसको याद लेगा कि वाटर वाला जो होगा वो वॉशिंग सोडा होगा। इसको पूरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जहाँ कहीं भी H2O लग जाए ना तो उसको बोलते हैं हाइड्रेट,
हाइड्रेट का मतलब पानी, डेन का मतलब डेका, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पानी को सॉफ्ट करने का काम आता है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो जैसे हम इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो ये अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, यहाँ पे छूट गया ये 10H2 होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सोडा ऐश, जो बचता है उसको बोलते हैं हम सोडा ऐश। CaOCl2 देखते हैं, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन लगा है, इसका पूरा जो बेसिक नाम है ना, इंडस्ट्रियल ब्लीचिंग पाउडर है। कहाँ कहाँ काम आता है? पानी की सफाई करने के लिए, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है, वाटर क्लीनिंग, प्योरीफिकेशन ऑफ H2O, इन सभी जगहों पे होता है। कैल्शियम ऑक्साइड के देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है, इसको क्विक लाइम बेसिक नाम से जानते हैं, क्षारीय प्रकृति का होता है, ये तो मैंने पहले ही बताया, COH ट्वाइस, ठीक है, अच्छा MgOH ट्वाइस था, CaOH ट्वाइस देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, लाइम स्टोन है, मेकिंग ऑफ मार्बल्स, ठीक है, यहाँ पे यूज होता है। कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये जिप्सम है, ठीक है, इसका यूज जो है सीमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट इसको बोलते हो, हेमी का मतलब 1/2, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है, खिलौने वगैरह बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। अगर हड्डी टूट गया है हाथ या पैर की, तो उसको जोड़ने का काम जो है, कनेक्ट करने का काम जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2, तो ये है एलम का, तो ये यहाँ पे पोटास एलम है, पोटास की जगह पे Na2 लगा दोगे तो ये सोडा एलम हो जाएगा, यानी फिटकरी की बात करते हो। तो इसका काम क्या होता है? पानी की सफाई करना, ब्लड को क्लॉट करना, ठीक है। पीएच का डेली लाइफ में यूज़ कहाँ है? टूथ डीके में, ठीक है। अब देखो टूथ डीके कैसे, मतलब कैसे होता है, तो जैसे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम जो है खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाने के बाद जब रात को सो जाते हैं, तो जो दांत होता है, दांत के बीच में स्पेस होता है, अब फूड पार्टिकल्स वहाँ फंसे रहते हैं, और फंसने की वजह से फैट वगैरह रहता है, ऑयल से मिक्स हो, तो वो क्या करता है, वहाँ से एसिड क्रिएट कर लेता है। और यदि हम सही से प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं करते हैं, तो ये क्या करता है, उस जगह को, और एसिड क्या होता है, क्लोराइडी नेचर होता है, तो उस जगह को ख़राब करने लगता है, सड़न पैदा करने लगता है, और फिर यही रीज़न है कि टूथ डीके हो जाते हैं। तो इसका यही रीज़न है कि फिर बचाएं कैसे उसको, तो प्रॉपर तरीके से जो है ब्रश करें, ठीक है। जो हम पेस्ट लेते हैं, पेस्ट हमारा जो है ना बेसिक इन नेचर होता है, और वही जो है एसिड से रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सॉइल की बात करते हैं, तो क्या होता है सॉइल में, एसिड रेन होता है H2SO4 और HNO3 की वजह से, तो सॉइल जो है, सॉइल की एसिडिटी हो जाती है, तो उसमें जो हम लोग CaO या CaOH ट्वाइस, ठीक है, चूना वगैरह जो है डाल करके जो उसको एसिडिटी को समाप्त करते हैं। आंट बी और नेटल होता है कुछ ऐसे, जो है वो जैसे आंट हो गया, तो देखोगे चींटी, अगर चींटी के पास होती है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, तो जब भी वो कट करेंगे ना, ठीक है, तो ये एसिड इंजेक्ट करेंगे, और जिससे जो है थोड़ी सी इचिंग वगैरह होती है, ठीक है। या बहुत सारे प्लांट के नेटल भी ऐसे होते हैं। स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है जब ज़्यादा मात्रा में हम लोग खा लेते हैं, तो एसिडिटी इंक्रीज़ होने के वजह से जो है ये क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल, ठीक है। तो एंटासिड के तौर पे हम इनो वगैरह लेते हैं, ठीक है, MgOH ट्वाइस, जिसे हम मील का मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एसिड हम बता रहे हैं और उसके सोर्सेस के लिए देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे एप्पल हुआ, एप्पल में जो एसिड पाया जाता है मैलिक एसिड है, लेमन में साइट्रिक एसिड, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, टी में टैनिन एसिड, ठीक है, और एंटीस्टीन में फॉर्मिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, सोडा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में जो है कार्बोनिक एसिड होता है। फूड प्रिजर्वेटिंग के लिए जो है खाने को बचा कर रखने के लिए यूज़ किया जाता है बेंजोइक एसिड, बटर में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है, और स्पिंच में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं इसमें इंडिकेटर में। इंडिकेटर क्या होता है? टू इंडिकेट विच इज़ एसिड और बेस, यानी कि ये बताते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो इसमें हम तीन चीज़ देखेंगे। एक तो लिटमस इंडिकेटर के तौर पे देखेंगे, मेथिल ऑरेंज है, फेनोप्थेलिन है। और एसिड सॉल्यूशन में कलर कैसा देगा, बेसिक सॉल्यूशन में कलर कैसा देगा, और न्यूट्रल रहेगा तो कैसा कलर होगा। तो अगर हम लिटमस पेपर की बात करते हैं तो अगर वो ब्लू कलर का है तो एसिड में वो रेड होगा, रेड कलर देगा, बाकी बेसिक और ये तो होगा नहीं। अगर रेड लिटमस पेपर को लेंगे ब्लू होगा, तो ये याद रखना बेसिक इन नेचर में ही ब्लू होता है। मेथिल ऑरेंज क्या होता है? एसिड में रहेगा तो रेड कलर देगा, बेस मिलाएंगे तो येलो कलर देगा, और न्यूट्रल रहेगा तो कैसा रहेगा? ऑरेंज रहेगा। फेनोप्थेलिन की बात कर लेते हैं। एसिड में कोई कलर नहीं देता है, बेसिक नेचर में लाल रंग देता है, और न्यूट्रल में जो कैसा होता है? कलरलेस रहता है। अब हम एक बात कर लेते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। देखो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो है ना, ये याद रखना ये स्मेल से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि हम स्मेल करके बता देंगे कि कोई चीज़ जो है एसिडिक है इन नेचर है कि बेसिक इन नेचर है, ठीक है। जैसे हम प्याज को लेते हैं, ऑनियन, फिर वनीला, फिर क्लोव ऑयल, ये तीन है यहाँ पे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ऑनियन में एसिड में कोई परिवर्तन नहीं है, बेस में क्या होता है? लॉसेस इट्स स्मेल। अगर हम ऑनियन प्याज लेते हैं और इसमें एसिड हम डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बेस डालेंगे तो ऑनियन की जो स्मेल होती है वो अपनी स्मेल प्रॉपर्टी खो देती है, मतलब गायब हो जाएगी, महकेगा ही नहीं वो। फिर वनीला की बात करते हैं, एसिड में स्मेल बना रहता है उसका, लेकिन जैसे बेस डालेंगे तो इसमें भी स्मेल गायब हो जाता है। क्लोव मतलब होता है लौंग, लौंग का तेल, क्लोव ऑयल। एसिड में क्या होता है? रेमेन सेम, और बेस में क्या होता है? वो स्मेल उसका गायब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। यानी कि एसिड यानी कि अम्ल जब क्षार से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये लवण बनाएगा और जल बनाएगा, ठीक है। तो यही इसी रिएक्शन को बोलते हैं उदासीनीकरण। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, HCl है, बेस क्षार में NaOH है, दोनों मिला तो NaCl और H2O बनाया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू की बात कर ले तो जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका 7.4 होता है। टीयर आंसू का 7.4 होता है। डिस्टिल वाटर, जो डिस्टिल वाटर को अशुद्ध बोलते हैं, इसमें कोई आयंस वगैरह नहीं रहता है, तो ये पूरा का पूरा न्यूट्रल होता है, 7 होता है। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में पाया जाता है उसका 1.8 होता है। सलाइवा 6.4, ठीक है। यूरिन का 5.5 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का 0.5 होता है। HCl का 1.5 होता है। तो इस तरह से हम जो है पूरा का पूरा जो है एसिड बेस सॉल्ट हमने कवर किया, और उनमें ये पूरा जो है ना वही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है उसको याद तो कर लेना ही कर लेना है, बाकी हर एक को जो नोट्स बना करके जो है उसको देख लेना है, ठीक है। और चैनल में नई व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।